नहीं यार, ये कौन से यार ले आ दिए चौक। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां दो प्रकार की राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। एक तो न्यायाधीश को नियुक्ति करता है कि नहीं करता है। एक तो ये राष्ट्रपति जो है, एक तो राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। किसको नियुक्ति करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति, बनाते जाओ, राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों को क्या करता है? राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। दूसरा, बंद कर दो, एक झापड़ मारे। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में दो प्रकार की राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति मिली। एक तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के और मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। और लेकिन इनको हटा नहीं सकता, सिद्ध कदाचार संहिता के माध्यम से हटाया जाता है। सिद्ध कदाचार संहिता के नियुक्ति तो भले राष्ट्रपति कर सकता है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाता है, लेकिन इसको पदच्युत नहीं कर सकता, पद से हटा नहीं सकता है, बल्कि वो सिद्ध कदाचार संहिता के माध्यम से इसे क्या करेंगे? तो इसलिए राष्ट्रपति की दो प्रकार की शक्ति मिली। एक तो राष्ट्रपति न्यायाधीशों की क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करता है। ठीक है। अब उसके बाद दूसरी जो शक्ति है जो प्रयोग करता है, देखो क्या लिखो, क्षमादान शक्ति। क्षमादान, क्षमादान शक्ति। क्षमादान करने की शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। क्षमादान करने की शक्ति है। अनुच्छेद 72 में आता है। अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति कोई भी न्यायालय से दंड कोई प्राप्त किया जाता है तो उसको कभी कभी किसी को मृत्यु हो गया, आजीवन कारावास हो गया तो उसको लघुकरण कर दिया जाता है। किसी को मृत्यु दंड मिल गया तो उसको आजीवन कारावास में बदल देता है। और किसी जो है गर्भवती महिला को जो है किसी कंडीशन में मान लीजिए कि उसको मृत्यु दंड मिला तो उसको भी आजीवन कारावास में बदल देगा। कभी कभी कानून की नेचर ही बदल देता है, दंड की नेचर ही बदल देता है, कानून की नेचर नहीं, दंड की नेचर बदल देता है। और कभी कभी जो है वो उसके नेचर न बदलकर बल्कि सजा को कम कर देता है। क्या कर देता है? सजा को कम कर देता है। तो राष्ट्रपति जब अगर न्यायालय ने किसी प्रकार का दंड दे दिया, मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया, तो क्षमादान करने की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को है। और कोई भी व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता है। अगर कोई किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए आजीवन कारावास मिल गया, आजीवन कारावास मिल गया तो वो राष्ट्रपति के पास अपील करेगा
तो राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो उसको दंड को कम करके 5 साल, 3 साल, 2 साल कर सकता है। ठीक है, कभी कभी कंडीशन ये होता है कि इसको लघुकरण कर दिया जाता है। कभी कभी कंडीशन गर्भवती महिला है, दोषी पाई गई, तो कभी कभी उसको भी उसके नेचर को बदल देता है। और कभी कभी किसी को सजा भी माफ कर देता है। कौन करवाता है? राष्ट्रपति करता है। अगर न्यायालय से अगर किसी को सजा मिल गया तो अगर राष्ट्रपति चाहेगा कि अब इसकी सजा माफ कर दिया जाए तो राष्ट्रपति के पास अंतिम अपील होता है और राष्ट्रपति उस सजा को माफ कर सकता है। समझ रहे हैं ना? तो पहला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। दूसरा क्षमादान करने की, अगर किसी भी न्यायालय में इसको दंड मिल गया है तो अगर राष्ट्रपति के पास अपील करता है तो नेचर ऑफ केस को बदल सकता है। नेचर मतलब केस की प्रकृति को बदल सकता है। मृत्यु दंड को जो आजीवन कारावास में बदल सकता है, आजीवन कारावास को जो है कम समय के लिए कारावास में बदल सकता है, या तो माफ कर सकता है, सजा को माफ कर सकता है। ये कंडीशन होती है। लिखो, राष्ट्रपति क्षमा देने से पूर्व, राष्ट्रपति क्षमा देने से पूर्व गृह मंत्रालय व कैबिनेट से सलाह लेता है। गृह मंत्रालय व कैबिनेट से सलाह लेता है। सलाह लेता है। कैबिनेट की सलाह क्षमादान पर कैबिनेट की सलाह क्षमादान पर राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो जाता है। राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो जाता है। राष्ट्रपति के लिए क्या हो जाता है? बाध्यकारी हो जाता है। मतलब राष्ट्रपति को अगर किसी व्यक्ति को क्षमा करना है, उसके सजा को माफ करना है, या तो इसको सजा के प्रकृति को आजीवन को कम समय के लिए तब्दील करना है, और या तो किसी को जो है मृत्यु दंड को आजीवन में बदलना है, या किसी को एकदम ही सजा माफ करना है, तो किससे सलाह लेना पड़ेगा? गृह मंत्रालय से, होम मिनिस्ट्री से सलाह लेना पड़ेगा और कैबिनेट से सलाह लेना पड़ेगा। अगर एक बार सलाह ले लिया तो यह बाध्यकारी हो जाएगा उसको ये कार्य करने की। कौन सी कार्य? क्षमादान। क्षमादान करने के लिए क्या हो जाएगा? बाध्यकारी हो जाएगा। अब देखो किस प्रकार की क्षमादान शक्तियां उसके पास। देखो, क्षमादान शक्ति लिखो, यदि कोई न्यायिक मूल हो या यदि कोई न्यायिक भूल हो गई हो, यदि कोई न्यायिक भूल हो गई हो तो उसे सुधारा जाए।
यदि कोई न्यायिक भूल हो गई हो तो उसे सुधारा जाए। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति केंद्रीय सरकार के सलाह पर करता है केंद्रीय सरकार के सलाह पर करता है। क्षमादान के तहत दंड को कम किया जाता है। क्षमादान के तहत दंड को कम किया जाता है। क्षमादान के तहत दंड को कम किया जाता है, लेकिन बढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन बढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन बढ़ाया नहीं जा सकता। देखो क्या होता है, कभी कभी न्यायपालिका भूल कर देती है। क्या करती है? किसी को अगर कोई नेचर है आजीवन कारावास का, तो उसको मृत्यु दंड दे दिया। क्या दे दिया? मृत्यु दंड दे दिया। ठीक है। अगर किसी को 2, 4 साल, 5 साल की सजा देना है तो न्यायपालिका अपनी भूल करके या प्रभुत्व करके किसी को क्या कर देता है? आजीवन कारावास कर देता है। किसी निर्दोष को भी कभी कभी सजा मिल जाती है। अगर अभी एक केस आया था, एक व्यक्ति को 1 रुपया की घुसखोरी के कारण पूरे आजीवन उसको जेल खटना पड़ा, उसकी परिवार नष्ट हो गई। अंत में उसको 30 से 40 साल लगा जो है अपने आप को प्रूव करने में, क्या कि हम दोषी है, निर्दोष है। क्या है? हम निर्दोष है। लेकिन उसकी पूरी परिवार जो है खत्म हो गई। जितने परिवार की पूरी खत्म हो गई, शादी टूट गया, ब्याह मतलब पूरी जितना था पूरा टूट गया। इससे क्या आप 40 साल बाद प्रूव कर रहे हैं कि ये दोषी नहीं है, 30 साल बाद प्रूव कर रहे हैं कि दोषी नहीं है, तो ये तो गलत ही सजा मिला ना। अगर राष्ट्रपति की निगाह में ये लगा कि किसी को गलत सजा मिला है, क्या मिला है? किसी को गलत सजा मिला है, न्यायिक भूल हो गई है, तो राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है? सजा कम कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता। सजा कम कर सकता है लेकिन उसको बढ़ा नहीं सकता। सब ध्यान देना। इसीलिए कहते हैं कि अगर राष्ट्रपति को यह मालूम हो गया उसको कि भूल हो गई है तो उसे सुधारा जाए। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति केंद्रीय सरकार के सलाह पर करता है और क्षमादान के तहत दंड को कम किया जा सकता है और बढ़ाया नहीं जा सकता। बढ़ाया नहीं जा सकता। उद्देश्य ये है, क्षमादान शक्ति करने का ये राष्ट्रपति का क्या है? उद्देश्य। क्या है? उद्देश्य। क्या है उद्देश्य? कि क्षमा को कम किया जा सकता है लेकिन बढ़ाया नहीं जा सकता। अगर कोई किसी प्रकार की न्यायिक भूल हो गई है, राष्ट्रपति को ये लग रहा है कि इसमें इस केस में उसकी न्यायिक भूल किसी प्रकार की हो गई न्यायपालिका को, तो राष्ट्रपति उस केस में हस्तक्षेप करके उस व्यक्ति को क्षमा कर सकता है या तो उसी को क्या कर सकता है? कम कर सकता है। नेचर ऑफ जो दंड है उसको क्या कर सकता है? कम कर सकता है। ठीक है, मालूम हो गया इसको। अब अनेक अनेक प्रकार की किस प्रकार से वो करता है उसको हम व्याख्या करें। इसको लिख लिया पूरी तरह से। ठीक, आगे बहुत जरूरी है ये सब चीजें समझना। क्या क्या शक्ति हमारे पास है। भले वैधानिक प्रमुख है तो क्या हुआ, भले वैधानिक प्रमुख है तो क्या हुआ, लेकिन तो है
है कि नहीं? लिखे, लिखो, क्षमा को लघुकरण करना। इसके पास एक शक्ति है क्षमा को लघुकरण करना। क्षमा को लघुकरण करना। क्षमा को लघुकरण करना, लिखो इसमें। बड़े दंड को कम करना, बड़े दंड को कम करना। इसका अर्थ होता है बड़े दंड को कम करना। बड़े दंड को कम करना इसका अर्थ होता है, अर्थात जैसे कठोर कारावास को, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। कठोर कारावास को साधारण कारावास में, मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड मिला है तो उसको क्या कर देगा? आजीवन कारावास में बदल देगा। मृत्यु दंड कठोर कारावास हो गया और साधारण कारावास को क्या कर दिया उसने? आजीवन में बदल देना। क्या कर देना? कम से कम व्यक्ति जिंदा तो रहेगा क्या? दूसरा लिखो, परिहार। दूसरा परिहार लिखो, 1 वर्ष के कारावास को इसमें लिखना कि दंड के प्रकृति को, बैठो लिखो, इसमें लिखना दंड के प्रकृति नहीं बदलती है। इसमें लिखो, इसमें दंड की प्रकृति नेचर नहीं बदलती है। इसमें दंड की प्रकृति नहीं बदलती है। जैसे 1 वर्ष के कारावास को 6 माह कर देना। 1 वर्ष को कारावास को 6 माह कर देना। जिस केस में वो दंड पाया है, जिस केस में वो व्यक्ति दंड पाया है, उसकी नेचर नहीं बदलेगी। उसकी नेचर, परिहार में उसकी नेचर नहीं बदलेगी। मान लीजिए उसने किसी को छेड़खानी किया या किसी को मारा पीटा तो उसको 1 साल की सजा होगी। कितना? 1 साल। मारपीट किया तो 1 साल की, या किसी प्रकार की इलीगल काम किया तो उसको 1 साल की कारावास की सजा हो। अब राष्ट्रपति ये नहीं कहेगा कि उसकी नेचर ही बदल दीजिए केस की, उसकी नेचर बदल दीजिए कि नहीं ये इस केस में ये गया है, इस केस को हटाकर दूसरे केस में उसको तब्दील करवा दीजिए, ये नहीं करेगा। मतलब कोई अगर मारपीट में गया है तो उसी केस में जाएगा जो 1 साल का सजा पाया है, लेकिन उसको उसी केस में 6 महीना में तब्दील कर देगा। क्या कर देगा? नेचर ऑफ केस नहीं बदलेगा। नेचर ऑफ केस नहीं बदलेगा, बल्कि क्या बदलेगा? बल्कि क्या बदलेगा? कारावास की सजा बदल जाएगी, सजा बदल जाएगी, बल्कि वो नहीं बदलेगा, नेचर नहीं बदलेगा। ये बहुत ध्यान देना, परिहार में नेचर नहीं बदलता है, बल्कि क्या बदल जाता है?
उसी नेचर की सजा को कम कर दिया जाता है। उसी नेचर की सजा को क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। तीसरा देखो, विराम, इसको मिटा दे क्या? तीसरा विराम। ये कैसी है? लिखो इसमें विराम। किन्हीं विशेष कारणों से दंड को कम किया जाता है। ना लिखो, किन्हीं विशेष कारणों से दंड को कम किया जाता है। किन्हीं विशेष कारणों से दंड को कम किया जाता है। अगर गर्भवती स्त्री को, जैसे एक कंडीशन, अगर किसी गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड की सजा मिला है, अगर किन्हीं गर्भवती स्त्री को गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड की सजा मिला है, सजा मिला है, तो राष्ट्रपति उसे साधारण कारावास में बदल सकता है। तो राष्ट्रपति उसे साधारण कारावास में बदल सकता है। साधारण कारावास में क्या हो सकता है बेटा? हमने कहा एक विशेष कंडीशन, विराम एक विशेष कंडीशन क्या है? ये मानो, अगर मान लीजिए कोई गर्भवती स्त्री है, कंडीशन है, तो वो अपराध तो वही की है ना। अपराध कौन किया? एक स्त्री की। अपराध कौन किया? एक स्त्री की अपराध। उसके जो अंदर पलता हुआ बच्चा है वो तो अपराधी नहीं है ना, कि है वो तो दोषी नहीं, अभी तो धरती में जन्म ही नहीं लिया उसने, तो दोषी तो है नहीं। मां की सजा बेटे को क्यों मिले या बेटी को क्यों मिले? तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति के पास विशेष शक्ति विराम आ जाती है। क्या आ जाती है? विराम आ जाती है। इस शक्ति में वो विशेष कंडीशन हो जाता है, वो दंड को कम करता है, नेचर ही बदल देता है दंड को। अगर किसी गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड की सजा मिला है तो राष्ट्रपति उसको साधारण कारावास में बदल सकता है, अर्थात 2-3 साल की सजा दे सकता है। 2-3-4 साल की सजा दे सकता है, क्योंकि ये अगर उसको मृत्युदंड मिल गया गर्भवती स्त्री को, तो ये मानव हत्या होगी। क्या होगी? मानव हत्या होगी। अगर उसको वो तो दंड की भागीदारी थी, वो जो काम की है, कृत्य की है, वो दंड की भागीदारी थी। अभी कौन थी ये जो है ड्रम वाली केस, नीला ड्रम वाली केस है, नीला ड्रम वाला केस चला था ना अभी कहीं पे, तो अपने पति को ही नीला ड्रम में डाल दीजिए, ठीक है? तो उसको तो मृत्युदंड मिलना चाहिए, उसको तो क्या मिलना चाहिए? मृत्युदंड मिलना चाहिए। अभी एक जो क्या है सोनम रघुवंशी है, वो भी जो केस आया था उड़ीसा की बात मामला था, क्या थी, हाँ वहाँ वही सब गए थे सब, ठीक है ना? तो वो सोनम रघुवंशी जो MP की थी, वो भी
राजा रघुवंशी की हत्या करा दिया, उसको भी मृत्युदंड की सजा मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी नेचर यही है, किसी को हत्या किया। लेकिन अगर उसमें गर्भवती स्त्री होती, जैसे अभी जो क्या नाम है उसके, जो अभी नीला ड्रम वाली थी, तो उसके जो है बच्चा जो पल रहा था, उस पैदा हुआ कि नहीं स्वस्थ। हाँ, तो अगर ऐसी कंडीशन में अगर सजा मिल गई है, तो अब वो राष्ट्रपति कर सकता है किसको, मृत्युदंड को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, मृत्युदंड को माफ कर सकता है। हाँ, बोलो। बच्चा पैदा हो जाएगा तो फिर हाँ, तो वो हो सकता है कंडीशन, वो तो हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास शक्ति है, उसको क्या करेगा। मान लीजिए कम समय के लिए उसके समय मिला, तो मान लीजिए अभी कहा कि इसको मृत्युदंड चाहिए 4 दिन के अंदर, अब ऐसा मालूम हो गया कि नहीं उसके गर्भ में बच्चा मतलब पल रहा है, तब उस समय क्या करेगा, राष्ट्रपति के पास जब जाता है ये केस, तो इसको माफ कर देता है, कि वो देख लेता है कि कुछ दिन तक एक केस की सजा काट ली है, तो इसको क्या करता है, माफ कर देता है। अगर नहीं होता तो मानव हत्या की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, आगे लिखवाए। तो एक नेचर को पहले समझो। ये विराम है, क्या है, विराम है। तीसरा प्रतिलंबन, चौथा प्रतिलंबन है। प्रतिलंबन चौथा प्रकार का प्रतिलंबन है। देखो, मृत्युदंड को अस्थायी निलंबन की जा सकती है। मृत्युदंड को अस्थायी टाला जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है। मृत्युदंड को अस्थायी निलंबन किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को किसी केस में सजा मिल गई, तो राष्ट्रपति के पास गया, अगर अपील किया राष्ट्रपति के पास, तो गया, तो राष्ट्रपति को लगा कि नहीं, कि इसको सजा इसमें नहीं मिलना चाहिए, तो अगर वो अपना इसको माफ करना चाह रहा है, तो इस मृत्युदंड को अस्थायी क्या कर देगा, निलंबन कर देगा। क्या कर देगा, टाल सकता है। क्या सकता है, टाल सकता है। ये आती है प्रतिलंबन। पांचवा क्षमा, पांचवा पार्डन पूरा होता है, क्षमा, पार्डन, पूर्णतः सजा माफ कर सकता है, पूर्णतः सजा माफ कर सकता है। कौन, राष्ट्रपति। पूर्णतः सजा माफ कर सकता है। देखो क्या होता है बेटा, राष्ट्रपति के पास शक्तियां, न्यायिक शक्तियों में एक तो पहली बात तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, दूसरी पास अनुच्छेद 72 के तहत उसके कुछ क्षमादान शक्तियां हैं। पूछ लेता है क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास है, तो 72, कौन से, 72 आर्टिकल में व्याख्यायित। उसमें विराम है, किसी विशेष परिस्थितियों में सजा माफ कर सकता है। गर्भवती स्त्री है, उसके अगर मृत्युदंड की सजा मिला है तो उसको साधारण कारावास में बदल सकता है। परिहार है, अगर परिहार है तो उसमें अलग होगा है। प्रतिलंबन है, प्रतिलंबन में मृत्युदंड की सजा को अस्थायी निलंबन किया जा सकता है। और क्षमा में पूर्णतः क्या कर दिया जाता है, क्षमा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, क्षमा कर दिया जाता है। क्षमा का लघुकरण में, क्षमा का लघुकरण में बड़े बड़े सजा को छोटे सजा में तब्दील कर दिया जाता है, अर्थात कठोर कारावास को लघुकरण में, कठोर कारावास को साधारण कारावास में क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। और प्रतिहार में नेचर नहीं बदलता है, प्रतिहार में नेचर नहीं बदलता है, बल्कि दंड की प्रकृति नहीं बदलती है। लेकिन दंड जैसे 1 साल की सजा है तो उसको 6 महीना में उसी सजा को कम करके कितना कर दिया जाता है, 6 महीना कर दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है, 6 महीना, उसी सजा को 6 महीना कर दिया जाता है। लेकिन राज्यों के राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं, राज्यों के राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है। ये शक्ति किसके पास है, केवल राष्ट्रपति को। राज्य का प्रमुख
या देश का प्रथम नागरिक के पास है और किसी व्यक्ति के पास इस प्रकार की शक्ति नहीं। अब लिखो, इसमें नोट में लिखो, इसको मिटा दे, इसमें नोट में लिखो, राज्यों के राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं। लिखो इसमें नोट में, राज्यों के राज्यपाल के पास, राज्यपाल के पास इस प्रकार की शक्ति नहीं है। इस प्रकार की शक्ति नहीं। पूछ लेता है क्या राज्यों के राज्यपाल के पास इस प्रकार की शक्ति है, तो नहीं है, नहीं। लिखो, सेना के अदालत द्वारा दिए गए सजा को, दूसरा, सेना के अदालत द्वारा दिए गए सजा को राष्ट्रपति माफ कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? माफ कर सकता है, क्योंकि तीनों सेनाओं का कौन प्रमुख होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। थल सेना, जल सेना, वायु सेना का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसलिए वो जब उसी के वो सबसे प्रमुख वही होता है, तो सेना के अदालत में दिए गए सजा को भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। ध्यान देना, माफ कर सकता है। क्षमा याचिका कैदी की मूल अधिकार है। इसमें बोला गया है क्षमा याचिका कैदी का मूल अधिकार या क्षमा याचना कैदी का मूल अधिकार। अनुच्छेद 21 बताता है, अनुच्छेद 21 में यह प्रावधान है कि क्षमा याचना या क्षमा याचिका कैदी का मूल अधिकार, कैदी का मूल अधिकार। क्षमा याचिका कैदी का क्या है? मूल अधिकार। अब ये पूछता है, प्रश्न पूछ दिया है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति प्रावधानित है मिला हुआ है? तो अनुच्छेद 72 में। अब ये पूछ लिया कि लघुकरण क्या होता है? लघुकरण क्या होता है? राष्ट्रपति की क्षमादान की लघुकरण क्या होता है? तो उसमें कठोर कारावास से साधारण कारावास में बदल दिया जाता है। कठोर कारावास से परिहार क्या होता है? नेचर ऑफ केस नहीं बदलता, इसमें नेचर ऑफ केस नहीं बदलता, बल्कि उसी के नेचर केस में 1 वर्ष की सजा को 6 माह तक कर दिया जाता है। अब क्या होता है? विराम क्या होता है? विराम एक विशेष परिस्थिति न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति किसी गर्भवती महिला को सजा, उसको जो मृत्यु दंड मिला है उसकी सजा क्या मिल सकती है? उसको तब्दील कर सकता है साधारण कारावास। फिर इसमें पूछ लिया है आपको, इसमें पूछ लिया है प्रतिलंबन क्या है? प्रतिलंबन वह है जो अस्थाई क्षमादान मृत्युदंड को अस्थाई रूप से विराम कर सकता, मतलब निलंबन कर सकता है। क्या कर सकता है? पूर्ण क्षमादान क्या है? पूर्ण क्षमादान वो है जो उसको पूर्णता राष्ट्रपति क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। फिर पूछ लिया कि राज्यों के राज्यपाल के पास क्षमादान शक्तियां हैं, तो नहीं है, नहीं। फिर पूछ लिया आपको कि अगर सेना के अदालत में कोई दंड दिया गया हो किसी सैनिक को, तो उसको क्षमादान करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के। क्यों? क्योंकि वो तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है। क्या होता है? सेनापति होता है। क्या होता है? सेनापति। थल सेना, जल सेना, वायु सेना का क्या होता है? प्रमुख होता है। क्या होता है? प्रमुख। और उसके बाद ये पूछ लिया, फिर पूछ लिया कि कैदियों को क्षमा याचिका
कैदी के मूल अधिकार है, ये किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 21 में रखा गया। इस प्रकार से राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है वो है एक तो चुनना, किसको चुनना? किसको? मुख्य न्यायाधीश को, उसकी सहायता से अन्य न्यायाधीश के सुप्रीम कोर्ट। दूसरी क्षमा दान शक्तियां अनुच्छेद 72 के तहत उसके पास नेचर ऑफ केस बदल सकता है, नेचर ऑफ केस बदल सकता है, लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, प्रतिलंबन कर सकता है और वो पूर्ण क्षमादान कर सकता है, उसके बाद विराम भी कर सकता है। इस प्रकार की कंडीशन जो है राष्ट्रपति के पास रहता है। अब उसके विवेक के ऊपर है वो कर सकता है, करता है कि नहीं करता है, वो देखकर देश के हित को देखते हुए। अगर कोई आदमी है किसी को मांस ही खा रहा है मार मार कर, तो उसको तो दंड नहीं देना है। अभी एक दिल्ली वाला कांड हुआ था, उदाहरण सुन लो। दिल्ली वाला कांड हुआ था, कुछ बिहार के लोग थे, कुछ उत्तर प्रदेश के, जो बस कांड हुआ था, लड़की का जो है रेप कर दिए थे, है ना। तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास वो सब वो अपना क्षमा याचना के लिए लिए, राष्ट्रपति इनकार कर दिए, राष्ट्रपति इनकार कर दिए क्योंकि वो दरिंदगी था, दरिंदा की तरह उसको मारा गया था। प्राइवेट पार्ट्स उसके जो है बेचारी को भंग कर दिए गए थे। इस मतलब एक तरफ से मानव क्रूर हत्या, क्या है? क्रूर हत्या है। 7-8 लोग लेकर मतलब उसको रेप किए बेचारी को। उसके बाद आप क्षमादान, ऐसे में राष्ट्रपति कैसे जो है क्षमा कर सकते, कैसे क्षमा कर सकते? दिल्ली वाला केस जो था, ठीक है, दामनी क्या है, उसे वही केस था, दामनी ही केस था। और राष्ट्रपति के पास गया, अच्छे उस समय कौन कौन नाम था उसमें, राष्ट्रपति के पास आह्वान किए, लेकिन राष्ट्रपति उसको स्वीकार नहीं किए। क्यों? क्योंकि ये नेचर माफ करने लायक नहीं था, बल्कि इसमें सजा देना हो, उसमें ये न्यायिक भूल नहीं कहा जाएगा, इसमें न्यायिक भूल नहीं कहा गया। इसमें लगा कि जो ये अपराध किए हैं, जो जघन्य अपराध किए हैं, उनका सजा केवल मृत्युदंड ही, क्या है? मृत्युदंड ही है, चाहे जो व्यक्ति हो। लेकिन अगर इस तरह से दरिंदगी करेगा राष्ट्रपति की निगाह में, वो भी तो समाज को देखता है ना, समाज को देखता है। अगर ऐसे ही माफ करता जाएगा, अगर ऐसे ही राष्ट्रपति माफ करता जाएगा, तो क्राइम जो है केस की जो है संख्याएं वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए राष्ट्रपति को जब देखता है, उसको लगता है कि इसमें माफ करने लायक है, तभी माफ करता है, नहीं तो क्या करता है? रद्द कर देता है, निलंबन कर देता है। क्या करता है? निलंबन कर देता है कि इसमें हम हाथ नहीं लगाएंगे, जो न्यायपालिका ने सजा दिया वो सही, क्या है? सही। इस प्रकार से बहुत सी चीजें हैं जो राष्ट्रपति स्वीकार करती है और राष्ट्रपति अस्वीकार करता है। वो उसके विवेक पर निर्भर है, उसके विवेक पर निर्भर है। उसको लगा कि नेचर ऑफ द केस सही है, तब तो नहीं बदलेगा। अगर लगा कि जो अहवाल किया है उसमें न्यायिक कोई भूल हो गया, त्रुटि हो गई, तो उसमें जो है संशोधन कर सकता है। या न्यायिक शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, समझ गए दादी? ठीक है, इसको बंद करो।